कल रात क्या किया था यार, कुछ याद ही नहीं। पूछो, मैं भी परेशान हूँ। चलो फिर मिलते हैं। हेलो। हेलो, तुमने कैसे ढूंढा मुझे? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। लेकिन मेरी वजह से। जब तुम आखिरी दफा मिले थे तो कोई बात करना चाहते थे। शायद वक्त आ गया है। ईगे, मैं उकता गई हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने तुमसे आज कुछ सीरियस बात करनी है। खेल नहीं खेलना चाहती। मैं भी नहीं चाहता। गुफ्तगू तो संजीदा होगी। ये जगह याद है तुम्हें? मुझे प्रपोज किया था तुमने यहाँ पर। आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओह अल्लाह। सुनो तो, तुम्हारे साथ जिंदगी के 7 साल गुजारे। तुमने जिंदगी का पूरा प्यार दिया। तुमने 2 प्यारी प्यारी बच्चियां मुझे दी। प्लीज चुप हो जाओ ईगे। तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो। हालात बेशक कठिन है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं चाहता हूं नई शुरुआत करना। ईगे। पुराना वक्त जैसे वापस आ जाए, वही पहले दिन जैसी मोहब्बत वापस आ जाए। सात साल बाद भी एक बार फिर तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी बेटी से मिली थी और तुम्हारी बीवी से। जानता हूं। बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत ज़हीन भी। शुक्रिया। तुम जानबूझकर तो मोहल्ले में रहने नहीं आए ना? तुम्हें पता था कि मैं वहां रहती हूँ? जरूर है, पता नहीं था। नहीं तो मैं ना आता पुरानी सच ताज़ा करने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुद को संभालना मुश्किल था। अब मैं फिर दोबारा अपने आप को उसी तकलीफ में नहीं डालना चाहती। वैसे भी तुम शादीशुदा हो, एक बच्ची के बाप भी हो। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, अगर मैं शादीशुदा ना होता तो बताओ, तुम मुझे माफ कर देती? मुझे एक और मौका देती?
तुम्हारे चले जाने से मुझे जितनी तकलीफ मिली, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। जैसे वो तकलीफ अब मेरा हिस्सा बन चुकी है करीम। मेरे दिलो दिमाग में तुम आज भी मुझे छोड़कर जाने वाले करीम बनकर जिंदा हो। अगर तुम शादीशुदा ना भी होते तो तुम्हारी बच्ची ना भी होती तो तब भी करेंगी। ये अब नहीं हो सकता। जिस करीम से मुझे प्यार था वो करीम तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुका है। उम्मीद है तुम समझ गए। जी बोलिए अम्मी। हेलो ज़ैनब, बेटा प्लीज फौरन घर आओ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा, कुछ हो गया उनको। क्या मतलब ठीक नहीं? क्या हुआ? सर जो, अरे सांस नहीं आ रही उनको, सांस नहीं आ रही। तुम जल्दी घर आ जाओ। मैं अभी आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाय अल्लाह, क्या हो गया आपको? मिल जाऊं? आंखें खोल दे प्लीज, मुझसे बात तो कीजिए। वो बाबा को करीम को तो करीम प्लीज जाने दो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं ना करीम प्लीज। मैं नजर नहीं आऊंगा। चलो। आपका सफर कैसा रहा? बाजी सब ठीक है ना? बच्चे आप लोग अपने कमरे में जाओ, ठीक है? तुम्हारी आंटी भी तुम्हारे साथ आएंगी। अच्छी बच्ची बनी तो शायद तुम्हारी पसंदीदा कहानियों में से कोई कहानी तुम्हें सुना दे। प्लीज लाल। चलो आजा बच्चों, चलते हैं। चलो बच्चों, ऊपर चल के कहानी सुनाती हूँ। यही थी ना तुम्हारी इतने दिनों से अजीब बर्ताव की वजह, और तुम सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं कर रही। ऐसा नहीं है। और मैं पागलों की तरह उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ठीक है। मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। चलो इस बार सच बताओ, कौन है? कौन कौन? मुझसे अलग होने की वजह कौन है? ऐसा कोई नहीं है, तुमने मुझे समझ के रखा है। अपेश है ना? अल्लाह मेरी मदद कर। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम। तेज साहब कैसे हैं आप? आज रात की ड्यूटी सुकून से गुजरे तो बेहतर होगा। इमरजेंसी में कितने मरीज हैं आज? 3, लेकिन थोड़ी देर में सर्विस भेज दिए जाएंगे। और दूसरा? कुछ खास नहीं है, टाके का मसला था, थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, मैं जरा रेस्ट कर लूँ। ठीक है, जैसे आप चाहें। आयशा, क्या हो रहा है? कुछ मत पूछो, वो हमारे फ्लोर का गार्डन है हैदर। हाँ तो छुट्टी के बाद वो मुझे ब्रोस्ट खिलाएगा। वो लंबे कद वाला है ना हैदर? लंबा मत कहो, वो दरमियाने कद का है। ओह, तो ऐसा बोलो ना, क्या कब से लग चुकी है? इस बात का इससे क्या ताल्लुक?
आ रहा है तुम्हारे दरमियाने कद वाला। हेलो आयशा, मरहबा हैदर। मेरा काम खत्म हो गया है, अगर आप लोग तैयार हो तो। हाँ हाँ, मैं तो हर वक्त तैयार हूँ। आइए चलें फिर। हाँ चले। गुड डे मेरी जान। संजू, संजू ठीक हो जाओगे। मुश्किल से सांस ले रहा हूँ मीकल। हाँ हाँ जाओ। अगर हम अस्पताल चले जाएं आने वाली है, बस आने वाली है, जाने वाली। तुमने वादा किया था। कैप्टन जरा इंतजार करो, शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। पापा क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा। अल्लाह उसको बर्बाद करे जिसने हमारे साथ ये किया। बताएं तो सही, पापा का शिनाख्ती कार्ड खो गया है। अस्पताल चलो। अम्मी इस तरफ आए, बाबा के पाँव पकड़े। बाबा आप हिम्मत करें। बाबा, अल्लाह मेरी मदद करवा दे। बाबा हाथ चलो, क्या कर रहे हो? ये मर जाएगा। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। उठे बाबा, प्लीज आप हिम्मत करें। करीम, बाबा को उठाना होगा, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। सल्जो साहब, चलो ना करीम, चलो जल्दी आराम से, आराम से देख के देखो, हमें देखो बाबा। चलो सल्जो साहब। ठीक है, चलो। कल सुबह जल्दी चलेंगे, किसी ब्यूटी पार्लर पर चलेंगे, अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। बाद में क्या होगा? उसके सेलिब्रेशन पे जाएंगे। देखते हैं उस लड़की के माँ बाप और घर की हालत कैसी है। बाद में क्या करेंगे? क्या उस लड़की का हाथ करीम के लिए मांगेंगे? चुप करो, एक थप्पड़ लगेगा तुम्हें। अम्मी के साथ बदतमीजी करते हैं क्या? उफ अम्मी, आपने जो कहा वो हमने कर लिया। अब वो औरत गली में देखकर तो हमें सेलिब्रेशन में नहीं बुलाएगी ना? बुलाएगी, जरूर बुलाएगी। तुम वो काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस करीम के लिए अच्छा सा खाना बनाओ, तुम्हारी अम्मी सब कुछ हल कर लेंगी। तुम फिक्र मत करो, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या हाल है कासिम अंकल? खैरियत तो है? गुड मॉर्निंग मेरे वकील बच्चे। हमारे वो सलजूक साहब है ना, वो आज नजर नहीं आए। वो रोज मेरे पास आते हैं। आज मेरे पास आए थे। उसका अदालत का मामला है ना, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्या हुआ? वो कैसा मसला था? अब मेरा कहना ठीक नहीं होगा। जब उनकी आपसे मुलाकात हो तो सलजूक साहब आपको खुद ही बता देंगे। ये ठीक नहीं हुआ। मैं शाम को ही उनके घर चला जाऊंगा। जैसा आप चाहें। चले फिर, अल्लाह आपके काम में आसानी करे। खुदा हाफिज बेटा। अच्छा, चलता हूँ। चलो जल्दी जल्दी फिर।
इन्हें सांस नहीं आ रही। ठीक है अंदर ले नर्स फौरन डॉक्टर तशरीफ ला लाओ। ठीक है। डॉक्टर एक मरीज आया है। ओके जैनब मैडम अतीश साहब, मेरे पापा सांस नहीं ले पा रहे। डॉक्टर साहब, इनकी सांस में रुकावट है, इनका ब्लड प्रेशर भी हाई है। ठीक है आप लोग कॉरिडोर में इंतजार करें। मगर फिक्र न करें आपके अब्बू जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर में आपके पास वापस आ रहा हूँ। वो ठीक हो जाएंगे आप फिक्र मत करें। जरा ये खूबसूरती तो देखो, ये आंखें तो देखो, बिल्कुल ये अपनी नानी अम्मा की तरह है। क्या बातें हो रही हैं दोनों में, मुझे भी बताओ। चलो आओ बेटी, तुम्हें खाना खिला दूं। चलो जल्दी करो। मैं बाबा के आने से पहले नहीं खाऊंगी। चलो मेरी बच्ची, खाना ठंडा हो रहा है। मैं अपने बाबा के बगैर आप खाना करो। नहीं खाऊंगी। खाओ मेरी बच्ची। अम्मी और अब्बू को आज थोड़ा काम है, काम। अम्मी, क्या है? अम्मी बाबा कब आएंगे? वो आ जाएंगे। तुम्हारी नानो मजाक कर रही हैं। आप लोगों ने मेरी वजह से झगड़ा किया है ना? मेरी बेटी, क्या तुमने आज यहाँ पर सवालात का प्रोग्राम खोला है? चुप करके खाना खाओ। अम्मी, हम भी खा लें, मुझे तो बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, इंतजार करना चाहिए बेटी, इंतजार करना चाहिए। अल्लाह सेहत अता करे। ओह, ये भी खत्म। एक और ऑर्डर करना चाहूंगी? नहीं नहीं, ये काफी है। दरअसल मैं इतना खाती नहीं हूँ, लेकिन जब एक बार खा ले तो इंसान का दिल करता और भी खाए। ये जगह तो वाकई बहुत अच्छी है। हाँ, ये टेबल भी खूबसूरत है। दरअसल काम करने के बाद कुछ खाना बेहतर होता है। बिल्कुल, सारा दिन इंसान काम करके उठा जाता है। मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी हमें यहाँ आना चाहिए खाने के लिए। जी जी, मैं तो बहुत ही खाती हूँ। यानी मैं कम खाती हूँ। उफ, मैं कहना चाह रही हूँ अच्छा होता है। अच्छा होता है? जी हाँ। यानी मेरे साथ आप दोबारा बाहर आ जाएंगी? हम्म। और जब वो नन्हा कछुआ जब वापस आया अपने घर पर, तो अपने बिस्तर पर लेटने के बाद उसने सोचा कि कभी कभी बहुत सारी मुश्किलात जिंदगी में आ जाती हैं, लेकिन वो उन मुश्किलों में भी एंजॉय कर सकता है। और अब मैं दोबारा अपने घर, अपनी फैमिली में आ गया हूँ, अपने बहन भाइयों के पास हूँ। छोटी कछुए ने उस रात ख्वाब में देख के वो बहुत सारे लिली के फूल तोड़ रहा है और उन फूलों के साथ अपने बहन भाइयों में खेल रहा है। और बारिश होने लगती है। सारे बहन भाई बहुत मजे करते हैं और एक दूसरे पर फूल फेंकते हैं। मेरी प्यारी परियों को छोटी कछुए की कहानी पसंद नहीं आई क्या? देखो जरा, क्या मैं कहानी फजूल में पढ़ रही थी? आंटी, मामा और बाबा झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुम लोगों को इस बात का अफसोस है मेरी परियों? जी हाँ। देखो, वो बड़े हैं और बाज़ औक़ात बगैर सोचे समझे ऐसे काम कर लेते हैं। वो तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे सामने कभी बहस नहीं करेंगे। बच्चों, अगर हम इसे झगड़ा नहीं बहस कहें तो? वैसे भी उन्होंने झगड़ा हमारे सामने तो नहीं किया। तुम छोटी हो ना, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं। हमने उनकी आवाजें सुनी थी। अभी मैं तुम लोगों को एक राज की बात बताऊंगी, ठीक है? वो क्या है? दरअसल ये गेम है, समझी, जो बच्चों को समझ नहीं आता। कैसे? ये गेम सिर्फ बड़े ही खेलते हैं। ये आज की गेम है।
एक दूसरे से प्यार करने वाले इंसान कभी कभी ये गेम खेलते हैं। मेरी नन्ही परियों को इसमें डरने या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये खेल नहीं खेलना चाहिए। मुझे भी। ठीक है, मैं बोल दूंगी वो ये गेम ना खेलें, लेकिन अब तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। सुबह मैं उनसे बात करूंगी कि वो कभी दोबारा ये गेम ना खेलें, क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है। अब तुम लोग सो जाओ, मैं बाद में आके लाइट बंद कर दूंगी। ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। मैंने बच्चियों को सुला दिया है। थैंक यू। सब कुछ ठीक है ना बाजी? मैं डिवोर्स ले रही हूँ। क्या? ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप तो, ये नहीं, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। इतने साल गुजर गए, आपकी बच्चियां। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब नहीं सोचती? I'm so sorry। मैं बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है, आप आराम करें। वक्त पर सब ठीक हो जाएगा बाजी। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप कोई फैसला फौरन करें। मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी जल्दबाजी में फैसला किया तो सब बिगड़ जाएगा। ये फैसला जल्दबाजी का नहीं। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ईगे और बच्चों के लिए यही बेहतर है। अगर कुछ ठीक नहीं हो सकता तो वो मैं हूँ।
ओहो, कैसे हो मेरे भाई? कुछ हमें भी दे दो। हम भी तुम्हारे भाई हैं। ये लो। ये मेरे लिए ठीक नहीं। हो सके तो पैसे दे दो। ये लो, रखो अपने पास। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो। बहुत अच्छा। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सुकून अता करे। तो बताती ही नहीं हो कि आजकल तुम क्या कर रही हो पिनार। वो दरअसल एक है तो अभी तो तुम कह रही थी कुछ नहीं है। क्या कैसे? वो मेरी कंपनी में स्टोरी राइटर है। लेकिन उम्मीद नहीं है। मैंने इस बात को सोचना छोड़ दिया है। मैं क्या कहूँगी? उसे फोन तो करो। मुझे नहीं करनी उससे कॉल। मुझे बस लग रहा है फोन करो आ जाएगा। बोलो पिनार। कैसे हो? कैसा चल रहा है? ठीक, तुम सुनाओ। सोचा कि सिनेरियो के बारे में जरा पूछ लूं। इस बारे में बाद में बात करें। ठीक है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। थोड़ा बहुत। यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ। चुप कर, वो सुन लेगा। हेलो। मेरी बात सुनो। मैं होटल में हूँ। मैं तुम्हें आने का कहूँगी लेकिन मैं जानती हूँ शायद तुम अपने घर से नहीं निकलोगे। ठीक, फिर किसी वक्त। ठीक, आ जाऊंगा। वैसे भी आना है मैंने। तो इस वक्त कहीं बाहर हो? बल्कि मैं करीब ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। क्या कहा उसने? बताओ क्या बोला उसने? वो आ रहा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और ये आदमी अभी तक आया नहीं। खाना खा लेते। नहीं, जब तक करीम नहीं आता हम दस्तरखान पर नहीं बैठेंगे। अच्छा हुआ बच्ची को पहले खाना खिला के सुला दिया, वरना तो आप उसको भी एक वाला नहीं खाने देती। अगर तुम ऐसा कहोगी तो जाहिर है वो आदमी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया था। ओहो, वो अपनी पुरानी महबूबा की तस्वीर अपनी किताबों में छुपाए और हम खाली पेट दस्तरखान पर उसका इंतजार करें। चुप चुप, नहीं तो तुम बगैर शौहर के रह जाओगी। मैं जानती हूँ वो उससे मिलने गया होगा। वकील ने घर आके ये सब बताया। तुम्हारे बाबा की तबीयत इसी वजह से खराब हुई। क्रेडिट लिया या नहीं मैं नहीं जानती। वकील ये कह रहा था उनसे कि अब हम ये किस तरह सब चुकाएंगे। आखिर क्या होगा हमारा, यही सोचकर परेशान हो। सारी मुसीबतें हमें ही मिलती हैं। अगर उसी वक्त ये पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर देते तो ऐसा कुछ ना होता। अम्मी आप परेशान मत हो, बाबा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो मुझे लगा आप लोगों को प्यास लगी होगी। शुक्रिया। अतीश साहब, बाबा कैसे हैं? ठीक है, वो थोड़ी देर में और बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर बेटा, मैं उनके पास जा सकती हूँ? डॉक्टर, मैं उनको मिलना चाहती हूँ। आप फिक्र न करें, वो अकेले नहीं हैं, उनके पास नर्सेज हैं। जैसे ही वो उन्हें कमरे में लाएंगी हमें बता देंगे। ठीक है, हम लोग कुछ बात कर सकते हैं? जरूर। कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं है? बुरी तो नहीं लेकिन अच्छी भी नहीं है। मैं आपकी अम्मी के सामने नहीं बताना चाहता था, अब बताता हूँ। अल्लाह शिफा देगा। शुक्रिया तुम्हारा। मैं अब चलता हूँ। हाँ बिल्कुल जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जिगर की बीमारियों का इलाज लंबा होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और मरीज को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत भी होती है, यानी इलाज के साथ तवज्जो की जरूरत भी बहुत जरूरी है। जी समझ गई, मैं बाबा के लिए कुछ भी करूंगी। उनको ज्यादा हिम्मत देने की जरूरत है, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनका मूड खराब ना हो, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे।
आपका बहुत शुक्रिया अतेश साहब। अतेश कहें सिर्फ। आज के बाद ऐसा ही कहूंगी। अब्बू को मिलेंगे नहीं, वो कमरे में आ चुके होंगे। ठीक है। चले। उससे अकेले में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुई। इसका मतलब तुम्हें कोई सही वक्त नहीं मिला। आ गया वो। ये तो हैंडसम आदमी है। चुप करो और जाओ यहाँ से प्लीज। ठीक है पिनाक, तुमने जिन किताबों की बात की है मैं उन्हें देख लूंगी, फिर बता दूंगी, फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर आप दोनों को कोई काम है तो मैं रुकावट नहीं बनना चाहूंगा। नहीं, मैं वैसे ही उठने वाली थी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हेलो, ये कैसे हो? तबीयत ठीक नहीं लग रही? कैसे होना है, तुम्हें तो पता ही है। तुम तो रात को बाहर नहीं निकलते थे, आज ऐसा क्या है जो बाहर हो? बस वैसे ही, कोई वजह नहीं। जनाब आप कुछ लेना पसंद करेंगे? विस्की। और आप? मेरे लिए भी सेम रख ले आई। ओके।